कि जब इस देश में राजतंत्र था तो जिन लोगों को बराबर के हक अधिकार नहीं मिले थे उनको गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, तमाम तरह का अपमान, तकलीफ के साथ जीना पड़ता था। ये उनके भाग्य में लिखा हुआ था, क्योंकि राजशाही थी। राजशाही में जो राजा कहता है उसी को सत्य मान लिया जाता है, उसी का पहरा दिया जाता है। राजा दिन को रात कह दे तो रात मानी जाती है, रात को दिन कह दे तो दिन माना जाता है, क्योंकि उसमें जनता की बात कोई मायने नहीं रखती है, उसमें राजा की बात ही सर्वोपरि होती है। राजा के अपराध भी माफ होते हैं और प्रजा पे राजा के द्वारा थोपी गई हर नीति को प्रजा को मानना पड़ता है। लेकिन सम्मानित मुझसे बड़े मेरे हम उम्र साथियों, मुझसे बड़े सम्मानित मेरे बड़ों, जब मैं गांव देहात में जाता हूं, संत यहां बैठे हैं, महात्मा महिपाल दास जी, विषय कुछ और था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करते हुए इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका कारण है, अगर मैं अपनी तकलीफ आपसे नहीं बयां करूंगा तो करूंगा किससे? समाज के मार्गदर्शक लोग बैठे हैं, समाज के बीच में जाते हैं, समाज को रास्ता दिखाते हैं। मैं मानता हूं अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी जैसा सूर्य अगर ना जन्मा होता तो आज इतने लाखों लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव नहीं होता। जय जय। तो मैं ये सोचता हूं कि ऐसा क्या है कि आज भी इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सम्मान, हक अधिकार के लिए लड़ रही है, जिनके घर देख के, जिनके हालात देख के ऐसा महसूस होता है कि ये आज भी इंसान जैसी सुविधाएं नहीं ले पाए। और फिर जब मैं लोगों के बीच जाता हूं, मैं जहां से चुन के आया हूं, नगीना से, माँ यहां बैठी हैं, वो जानती हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, पूरे परिवार का आशीर्वाद मुझे मिला है। आज भी जब जाते हैं तो उनके कपड़े देखते हैं, गरीब लोगों के फटे हुए, उनके घरों के हालात देखते हैं, उनके खाने के बर्तन देखते हैं, और जो घर के हालात होते हैं, रहने की जगह, सोने की जगह, तो ऐसा लगता है कि ये एक अलग दुनिया है, और जहां से हम लोग घूम रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, वो एक अलग दुनिया। एक ऐसा भी समाज है देश के अंदर जिनके यहाँ 50 तरह का भोजन बनता है और 50 में से कोई एक भोजन पसंद आता है, उसको खा लेते हैं, 49 तरह का भोजन कूड़े में चला जाता है। सच तो यह है कि उनके कुत्ते भी, उनकी बिल्लियां भी, उनके चिड़िया तोते भी हमसे, जो बहुत बड़ी आबादी देश में रहती है, उससे अच्छा भोजन खाती है। उनके यहाँ जो कुत्ता वो पालते हैं, उसको बढ़िया दूध पिलाते हैं कि कुत्ते का पेट ना खराब हो जाए, बीमार होने पे बढ़िया दवाई कराते हैं, गर्मी आती है तो उसके लिए एसी लगाते हैं, बढ़िया बेड सजाते हैं, सर्दी आती है तो उसके लिए उसको स्वेटर जर्सी पहनाते हैं, गद्दों की व्यवस्था करते हैं, कंबल की व्यवस्था करते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जिनमें से मैं भी, अब तो मुझे तनख्वाह मिलने लगी है और मेरे ऊपर समाज का बड़ा आशीर्वाद है, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं। एक तरफ वो लोग भी हैं जो एक जर्सी में पूरा साल काट देते, एक जैकेट में पूरा साल काट देते हैं, वो लोग भी हैं। तो हम लोग प्रदेश भर में, देश भर में जाते हैं, कहीं कहीं जुल्म जाती होती है, लोगों की आवाज बनते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, लोगों की तकलीफ दूर करते हैं। तो मैं शुरुआत सहारनपुर से करूंगा। मुझसे जेल में लोग पूछा करते थे कि चंद्रशेखर भाई, हमारा आंदोलन सहारनपुर में कैसा रहेगा? ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मैं सतगुरु समनदास जी महाराज का शपथ लिया व्यक्ति हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं।